नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों जस्ट अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती हुई दिख रही है। बीएसई सीडीएसएल में लगभग 2.5% स्टेक बेचने वाला है, यानी कि ओएफएस के थ्रू, एक बार में नहीं हो रहा है, ओएफएस के थ्रू बिकवाली होने वाली है। 2.5% इक्विटी की बीएसई सेल करने वाला है सीडीएसएल में। सबसे पहले बता दूं, ये दोनों ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। बीएसई क्या काम करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आप जब भी कोई सौदा खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एनएसई या फिर बीएसई का। अभी एनएसई का स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है, बीएसई का केवल लिस्टेड है। अगर बीएसई के स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को काफी बढ़िया पैसा बना के दिया था। हालांकि अब तो ये काफी बड़ी करेक्शन भी ऑलरेडी दिखा चुका है आपको स्टॉक। आज के सेशन में 493 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है स्टॉक। अर्निंग रिपोर्ट्स टुडे, तो यानी कहीं ना कहीं आज के सेशन में इसके रिजल्ट्स भी आए हैं, मैंने चेक नहीं करे हैं। बस मैं आप सभी के साथ जो डिटेल्स आएंगे इस ओएफएस को लेकर वो शेयर करने वाला हूं। बीएसई के स्टॉक की बात करें तो 493 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 500 का आज का हाई था, 52 वीक हाई 1046 का, 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 31 के पीई पे ट्रेड करता है, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 15 का अर्निंग पर शेयर है, 2.5% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड है। ये बीएसई लगभग अपना 2.5% स्टेक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीडीएसएल के लिए खबर है ना कि बीएसई के लिए। बीएसई अपना स्टेक बेच रहा है, बीएसई बेच रहा है। जैसे आप लोग नॉर्मली सरकारी स्टॉक्स में देखते हैं कि गवर्नमेंट ओएफएस ला रही है, ऐसे ही बीएसई सीडीएसएल में ओएफएस ला रहा है। अब देखिए सीडीएसएल की बात करें तो 1001 रुपीज के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। स्टॉक में कंटिन्यू लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं, कंटिन्यू गिरावट चल रही है। आज स्टॉक ने 52 वीक लो हिट करा है और मुझे लगता है अब ये थोड़ा पेन बढ़ने वाला है, बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि ओएफएस नॉर्मली 8 से 10% डिस्काउंट पे आता है और जब भी ओएफएस आता है तो स्टॉक नॉर्मली जिस लेवल का ओएफएस होता है वहां तक रीच करता है। इसका भी रिसेंट एग्जांपल देखेंगे आप तो एफपीओ ओएफएस एक तरीके से ही काम करते हैं। अभी एफपीओ अदानी एंटरप्राइज का आपने देखा, उसके नीचे ही चला गया, खैर वो तो एक अलग इशू हो गया। बाकी भी अगर आप नॉर्मली आईआरसीटीसी ओएफएस आया था, प्राइस के नीचे चला गया। अभी सीडीएसएल की बात करें तो 2.5% इक्विटी बीएसई बेच रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, जब सीडीएसएल का आईपीओ आया था तो बीएसई अराउंड 50% स्टेक होल्ड करता था सीडीएसएल में। एक बार में 26% स्टेक डाइवर्स करा और उसके बाद और कराया। अभी यहाँ पे मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो देख पा रहा हूं मनी कंट्रोल पे, वो देख पा रहा हूं कि 20% स्टेक कहीं ना कहीं बीएसई होल्ड करता है सीडीएसएल में। लेकिन मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं उस रिपोर्ट में लिखा है 24% बीएसई होल्ड करता है सीडीएसएल में। अब कौन सा सच है कौन सा नहीं है ये मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ इतना जरूर है, मोर देन 20% होल्ड करता है बीएसई सीडीएसएल में। इसमें से 2.5% का ओएफएस आने वाला है। अब आते हैं डिटेल पे, हेडलाइन पहले पढ़ दूं। BSE to divest 2.5% stake in CDSL through OFS route। OFS के द्वारा बिकवाली होगी यहाँ पे। Bombay Stock Exchange, India's oldest stock exchange, on Tuesday said its board has approved divestment of 2.5% equity, 2.5% equity stake in Central Depository Services Limited, यानी कि CDSL through OFS sale। आगे बात करें तो यहाँ पे CDSL which allows investor to deposit securities by opening an account in electronic form, dematerialized जिसे कहते हैं, gets its revenue from transaction charges, account maintenance charges and settlement charges paid by depository participant as well as annual fees, corporate actions and e-voting charges paid by companies whose securities are admitted in the depository services। तो CDSL का क्या काम है आपको सबको पता है। जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो वो डीमेट होता है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस लगते हैं, उससे CDSL का कारोबार चलता है। और जितने ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे उतने ज्यादा इन्वेस्ट होगा, उतने ज्यादा लोग डीमेट करेंगे शेयर्स को और उतना ज्यादा CDSL की ग्रोथ भी होगी। स्टॉक की बात करें तो 1000 पे 100 की बुक वैल्यू 10 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो सस्ता तो नहीं है, बट हाँ इस स्टॉक को वैल्यूएशन मिलने चाहिए क्योंकि इसकी विजिबिलिटी दिखती है कारोबार में और मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग स्टॉक है, तो डेफिनेटली एक अच्छा भी दिखता है। अब देखिए जो मैं आपसे कह रहा था वो सुनिए। CDSL got listed on the NSE in 2017 through the IPO. The BSE, which had 50.05% stake in CDSL, sold 26.05% of its holding to meet market regulator SEBI norms. Under SEBI regulation, a stock exchange cannot have more than 25% stake in a depository। तो 26.05 तो उन्होंने तभी कर दिया था सेल, उसके बाद 24% इन पे रह गई थी, बट किसी भी कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी पे 24% से ज्यादा का स्टेक नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया है। और अभी 2.5% इक्विटी का सेल और आ रहा है।
Along with the divestment decision, the board has also approved and released third quarter results of BSE. The company's consolidated net profit fell 15% to rupees 52 crore in the 3 months ended December period compared with 61 करोड़ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। अब देखिए बीएससी के रिजल्ट्स भी सामने आ गए, कहीं ना कहीं वो भी बता ही दूं। 15% प्रॉफिट घटकर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 61 करोड़ के सामने 52 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। सीक्वेंसली नेट प्रॉफिट जंप 53% फ्रॉम 34 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 34 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ पे आया, जो कि लगभग 53% का जंप होता है। तो बीएससी के लिए मुझे लगता है रिजल्ट्स अच्छे माने जाएंगे और कल इसमें पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीनवाइल 6% रोज 6% टू रुपीज 203 करोड़ अगेंस्ट 192, तो लगभग रेवेन्यू 6% बढ़ता हुआ दिखा है लास्ट क्वार्टर के सामने। आगे बात करें कंपनीज टोटल एक्सपेंसेस टू सर्च 24%, जो खर्चे हैं कंपनी के वो भी 24% बढ़ते हुए दिखे हैं, 188 करोड़ पे आए हैं, 188 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं 152 करोड़ से। बाकी तो बीएससी का कहीं ना कहीं स्टॉक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, मतलब बीएससी के रिजल्ट से जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। स्टॉक का नाम है सीडीएसएल, जिसमें 2.5% का ओएफएस लाने वाली है बीएससी अपने स्टैक में से। तो कहीं ना कहीं सीडीएसएल नेगेटिव हो सकता है आने वाले कुछ समय में, तो यहाँ पे एवरेजिंग करने की राय नहीं होगी, जल्दबाजी ना करें, ओएफएस आने दें, खत्म होने दें, उसके बाद फ्रेश एंट्री ली जाएगी। और बीएससी की बात करें तो नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे दिख रहे हैं, हो सकता है एक पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखे आपको। तो यदि अभी जस्ट जो आई हुई ब्रेकिंग न्यूज मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, होप आपको सारी जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।